हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कुछ नंबर्स करेंगे जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा इस चैप्टर का 5th वीडियो है। 4th वीडियो में हमने एंट्रीज पढ़ा था, तो अगर आपको एंट्री याद है तो ये आज का वीडियो आपको बहुत इजी लगेगा। अब हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। आप बुक ओपन करो, पेज 8.17, पेज 8.17, इलस्ट्रेशन 10। इसमें देखो लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। शांति और सत्या दो पार्टनर हैं और इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो आपको स्टेप 9 तक याद होना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सारा एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में हमको एसेट दिए हुए हैं। पहले दिया है बैंक, बैंक तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। दूसरा है डेटर, डेटर आएगा। बैंक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बैंक को हम बेचते नहीं है, बैंक को हम बेच नहीं पाएंगे, है। बैंक रिप्रेजेंट करता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब एक तरह का कैश, कैश को हम बेच नहीं पाएंगे। इसका बुक वैल्यू है 60,000, ये सब बुक वैल्यू में आएगा। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एसेट है स्टॉक, तो स्टॉक आएगा। स्टॉक का वैल्यू हमको दिया है 85,000। फिर हमको दिया है फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू हमको दिया है 1,00,000। मैं सारा वैल्यू कौन सा लिख रहा हूं, जो बैलेंस शीट के अंदर है, जो बैलेंस शीट के अंदर है। फिर है मशीनरी, मशीनरी ये है 1,30,000। फिर लास्ट में दिया है शांति का करेंट अकाउंट। ये तो रिलेशन अकाउंट में आएगा नहीं, क्योंकि रिलेशन अकाउंट में खाली एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी आता है। ना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ना पार्टनर का करेंट अकाउंट, ना पार्टनर का लोन अकाउंट, ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है। हो गया।
तो स्टेप 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो ये सब एंट्री में, ये एंट्री पास करने के लिए मैंने सिर्फ बैलेंस शीट देखा, बैलेंस शीट के बाहर मैंने नहीं देखा, ना उसकी जरूरत है। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। इस क्वेश्चन में आउटसाइड लायबिलिटी एक तो पक्का है क्रेडिटर, एक डेफिनेटली है क्रेडिटर, तो आएगा बाय क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर का वैल्यू हमको दिया है 45,000, क्रेडिटर का वैल्यू हमको दिया है 45,000, ठीक है। फिर हमको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में अगर कोई लायबिलिटी है तो उतना ही पार्ट आएगा, उतना ही पार्ट आएगा। इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का लायबिलिटी नहीं दिया है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व सारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में तो सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी आता है बस, बाकी और नहीं आएगा कुछ। करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वो तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3, स्टेप 3 का केस 1 में हम लोग का एंट्री करते हैं, एंट्री फॉर एसेट सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो हमने कुछ स्टॉक मार्केट में बेचा है, कुछ फर्नीचर मार्केट में बेचा है, और डेटर से भी पैसा मिला है, तो इसका एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कैश लिखेंगे कि बैंक, वो डिपेंड करेगा बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, बैंक, तो बैंक लिखेंगे, बाय बैंक। फिर इसके नीचे लिख देंगे जितना जितना अमाउंट हमको मिला एसेट बेचकर। देखो बिट 1 पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि 40% स्टॉक तो शांति ले गई थी और 60% स्टॉक को हम बेचे थे 40,000 में, बेचे थे 40,000 में, तो स्टॉक से हमको मिला 40,000। कितने का स्टॉक बेचे जरूरत नहीं जानने का, कितना में बिका उससे हमको मतलब है, ठीक है। फर्नीचर बेच के हमको मिला था 80,000, फर्नीचर बेच के हमको मिला था 80,000, और बिट 3 में लिखा है कि डेटर से हमको मिला था 55,000, डेटर से हमको मिला था 55,000। इन तीनों को ऐड करने से आएगा आपका 5, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 1,75,000 आएगा, 1,75,000 आएगा। अच्छा, एक मशीन भी बिका है, जिट्टू उसका लिखे कि हम लोग को नहीं लिखे, मशीन का नहीं लिखे हम लोग को, मशीन भी बिका है, बिट्टू पढ़ने से मालूम पड़ेगा।
देखो बिट्टू में लिखा है सेकेंड पार्ट में, मशीनरी वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 60,000। मशीनरी वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 60,000। मशीनरी का बुक वैल्यू हमको दिया है बैलेंस शीट के अंदर 1,30,000। अगर हम उसको 60,000 लॉस में बेचे तो कितना में बेचे? 70,000 में। है ना? मशीन का बुक वैल्यू है 1,30,000 और क्वेश्चन में बोलता है कि हम इसको 60,000 लॉस में बेचें, 60,000 लॉस में बेचें तो कितना पैसा हमको मिला? 70,000। तो यहां लिखेंगे 70,000। अब ऐड करेंगे तो ये आएगा 3 जीरो कॉमन आएगा, 3 जीरो कॉमन आएगा। फिर 1000 प्लेस में 5 है, 5 आएगा। फिर 10,000 प्लेस में 4 + 8 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24। तो 2,45,000 आएगा, 2,45,000 आएगा। ठीक है, बुक वाले का 2,65,000 आ रहा है, उसका भी राइट है, हमारा भी राइट है। क्यों बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 का केस 1 हुआ, स्टेप 3 का केस 1 हुआ। अब स्टेप 3 का केस 2। केस 2 क्या था? इफ टेकन अवे बाय एनी पार्टनर। देखो बिट 1 में लिखा है शांति जो कि पार्टनर है वो 40% स्टॉक ली एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। हाँ, तो यहां पर पार्टनर एक एसेट ली है तो इसका एंट्री होगा शांति's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में बाय शांति's कैपिटल अकाउंट। बाय शांति's कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। शांति कितने का स्टॉक ली है? 40% का स्टॉक ली है। स्टॉक का वैल्यू हमको दिया है 1,00,000। स्टॉक का वैल्यू है 1,00,000। 1,00,000 का 40% वो ली है। एक बार और देख लें स्टॉक का वैल्यू। नहीं, स्टॉक का वैल्यू शायद 85,000। स्टॉक का वैल्यू तो 85,000। स्टॉक का वैल्यू 85,000। शांति कितना स्टॉक ली? इसका 40% ली शांति। तो 85,000 का 40% निकालोगे, 4 से इंटू करोगे, 4 5 20, 02 34 आएगा। ये 34 आएगा कि नहीं? 4 5 20, 02 34 आएगा। उसको वो 10% डिस्काउंट में ली तो इसका निकालोगे 10%। ये है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय शांति। वो डिस्काउंट में ली, कितना डिस्काउंट? 10%। तो 3,400 आएगा इसका 10%।
तो वो कितना में ली, इसका मतलब वो ली 30,600 मिली। वो कितना मिली, 30,600 मिली। इसका एंट्री में क्या लिखाया हूं, ये स्टेप 3 का केस 2 है। इसका एंट्री है शांतिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,600। हो गया। और यहां पर क्रेडिटर कोई एसेट को लिया नहीं है, तो स्टेप 3 का केस 3 आएगा नहीं। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी को पे करते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी हमारा एक ही है, क्रेडिटर। आउटसाइड लायबिलिटी हमारा एक ही है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर को पे करने के लिए कुछ नहीं बोला है, तो इम्प्लाइड है कि क्रेडिटर जितना वैल्यू का है 45,000 उतना का ही पे करना है आपको। उसका एंट्री में लिखाया हूं आपको। स्टेप 4 में केस 1 में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, इस क्वेश्चन में आएगा बैंक। 45,000 यहां लिख दोगे ब्रैकेट में, क्रेडिटर पेड, क्रेडिटर पेड। ठीक है, ये आपका स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 का केस 2 यहां पर नहीं है। फिर स्टेप 4 का केस 2 कब आता है, जब फर्म का कोई लायबिलिटी पार्टनर पे करता है। हाँ, यहां वो है नहीं। स्टेप 5 में हम पढ़े थे गुडविल के बारे में। स्टेप 5 में हम पढ़े थे गुडविल के बारे में। गुडविल भी यहां पर है नहीं। हाँ, स्टेप 5 में हम पढ़े थे अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में। अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में, अनरिकॉर्डेड एसेट यहां पर है। बिट 2 देखो, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट was sold for 20,000। इसका एंट्री में लिखाया था कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक। $20,000। बुक वाला क्या किया था, ये 20,000 यहीं पर लिख दिया था और उसका ये अमाउंट 2,65,000 आया था। हम यहाँ इंक्लूड नहीं किए, यहाँ नहीं आया, यहाँ अलग से आ गया। एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा। ये आपका स्टेप 5 गया। स्टेप 6 में होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है इस क्वेश्चन में। बिट नंबर 4 में देखो, एक आउटस्टैंडिंग बिल है फॉर रिपेयर जिसका 19,000 हम पे किए। इसका एंट्री में लिखाया था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा टू बैंक। $19,000 है उसका अमाउंट, तो 19,000 आएगा। यहां आप लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, ब्रैकेट में लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। ये स्टेप 6 गया।
स्टेप 7 में गुडविल था, शायद गुडविल था। गुडविल इस क्वेश्चन में है नहीं। स्टेप 7 भी गया। स्टेप 8 में रियलाइजेशन एक्सपेंस था। रिलेशन एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं है। बस अब स्टेप 9 में हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। स्टेप 9 में हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हैवी है क्रेडिट साइड, इसको ऐड करेंगे। देखो क्रेडिट साइड का एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में 45,000 आया है, 30,600 आया है, 2,165 है, यहाँ 45 है। सॉरी, यहां पर हैवी है डेबिट साइड। डेबिट साइड भी एक चेक कर लें। 60 है, 85 है, 1 लाख है, 1,30,000 है, और ये 45 प्लस 19 64 है। यस, गुड। यहाँ पर हैवी, सॉरी, डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड को पहले ऐड करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़कर। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,39,000। 4,39,000। सेम अमाउंट यहां लिखेंगे। सेम अमाउंट यहां लिखेंगे। फिर यहां बैलेंस निकालेंगे। यहां बैलेंस आ रहा है 98,400। 98,400। ये 98,400 है लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको हम पार्टनर के बीच में डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है इस क्वेश्चन में, शांति और सत्या। शांति और सत्या। शांति और सत्या में ये डिवाइड होगा, और उनका रेशियो है 4:1। 4:1। तो 4:1 में इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 78,720 आएगा शांति का। 78,720 और इसका आएगा 19,680। ठीक है, ये आपका बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अगर स्टेप 9 तक आपको याद है तो ये चैप्टर बहुत इजी है आपके लिए। ये रिलेशन अकाउंट बनाना बहुत इजी है, पूरा स्टेप वाइज करना। स्टेप वाइज करने से क्या होगा, कुछ चीज भूलोगे चांस बहुत कम है। ठीक है ना। ओके, अब एक नंबर और करेंगे। अभी हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ रिलेशन अकाउंट बनाओ, 5 या 6 मार्क का, जनरली 6 मार्क का आता है। अब हम इलस्ट्रेशन 14 करेंगे, पेज 8.23। पेज 8.23 क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। पेज 8.23 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 14।
इसमें भी हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि हम स्टेप 9 तक ही पढ़े हैं, आगे पढ़े ही नहीं है, तो हम लोग सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सारा एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ एसेट है, पहला एसेट दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये डेबिट साइड में आएगा। फ्री होल्ड मतलब यह, इस पे किसी का होल्ड नहीं है हमारे अलावा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब इस पे किसका होल्ड नहीं है हमारे अलावा, मतलब ये ओन्ड बाय अस है। इसका बुक वैल्यू है 8 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एसेट है इन्वेस्टमेंट। फिर इसका बुक वैल्यू है 2 लाख। नेक्स्ट एसेट है डेटर, इसका बुक वैल्यू है 1 लाख। फिर नेक्स्ट एसेट है स्टॉक, इसका वैल्यू है 1.5 लाख। स्टॉक, इसका वैल्यू है 1.5 लाख। उसके बाद हमको दिया है लोन टू वाई। ये जो हम, ये वाई देखो एक पार्टनर है, वाई एक पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म वाई को लोन दिया है। ये लोन टू वाई एसेट साइड में है, मतलब पार्टनरशिप फर्म वाई को लोन दिया है, तो ये डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये स्टेप 9 के बाद वाला स्टोरी है, ये अभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर कैश एट बैंक, तो हम ट्रांसफर करते ही नहीं रिलेशन अकाउंट में, तो स्टेप 1 ओवर। अब स्टेप 2, जितना भी आउटसाइड लायबिलिटी है उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। हाँ, आउटसाइड लायबिलिटी एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर बाय सन्ड्री क्रेडिटर। कितना, 2 लाख है शायद, 2 लाख है। देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 का एंट्री पास करते वक्त बैलेंस शीट के बाहर देखना ही नहीं आपको, सब बुक वैल्यू में आएगा, सब बुक वैल्यू में आएगा, ठीक है। स्टेप 2 भी खत्म हो गया इस नंबर का। स्टेप 3, एसेट को बेचेंगे। स्टेप 3 का केस 1, स्टेप 3 में 3 केस हैं। केस 1, हम मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में बेचेंगे तो यहां पर आएगा बाय कैश या बाय बैंक। क्या लिखेंगे, कैश की बैंक
वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया है तो बैंक लिखेंगे, हाँ बैंक लिखेंगे। अब कौन कौन सा एसेट बिका मार्केट में देखो, मार्केट में एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिका है 90,000 में, 9 लाख में, 9 लाख में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिका है 9 लाख में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिका है 9 लाख में। और कौन सा एसेट बिका है मार्केट में, डेटर से मिला है 90,000, डेटर से मिला है 90,000, डेटर से मिला है 90,000 और स्टॉक बेच के हमको मिला है 1,40,000, स्टॉक बेच कर हमको मिला है 1,40,000। देखो हमारे पास 4 एसेट था, उसमें से 3 तो बिक्री हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डेटर और स्टॉक, खाली बचा इन्वेस्टमेंट। इनको ऐड करने से ये आएगा 3 जीरो क्या 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, फिर 9 4 13, 3 1 1 10 11, ये 11,30,000 आएगा। मतलब हम जो 3 एसेट बेचे मार्केट में उससे हमको 11,30,000 रुपया मिला, ठीक है। अच्छा, अब एक एसेट इन्वेस्टमेंट को एक पार्टनर ले गया है एक्स, तो इसके लिए आएगा स्टेप 3 का केस 2, एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। वो कितना में लिया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वो लिया 1,90,000 में। इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, वो लेकिन लिया 1,90,000 में। तो स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 3 का केस 3 यहां पर नहीं है। स्टेप 4, स्टेप 4 में हम आउटसाइड लायबिलिटी को पे करते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी इस क्वेश्चन में एक ही है, क्रेडिटर, और उसके बारे में लिखा है क्रेडिटर वेर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, टू बैंक। ब्रैकेट में लिख दोगे क्रेडिटर पेड, क्रेडिटर पेड, ये ब्रैकेट में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, क्रेडिटर पेड। क्रेडिटर कितने का था कि क्रेडिटर था 2 लाख का, क्रेडिटर था 2 लाख का, और उसको हम कितना पे किए 5% डिस्काउंट में, 5% डिस्काउंट में। तो 5% आएगा 10,000 रुपया। तो 10,000 का डिस्काउंट हमको मिला क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर को हम पे किए 1,90,000, क्रेडिटर को हम पे किए 1,90,000 हुआ। ये स्टेप 4 गया। स्टेप 4 का केस 2 यहाँ पे आएगा नहीं। स्टेप 4 का केस 2 में क्या होता है,
फर्म का कोई लायबिलिटी पार्टनर पे करता है, इस क्वेश्चन में नहीं है। स्टेप 4 गया। स्टेप 5 में अनरिकॉर्डेड एसेट, इस क्वेश्चन में नहीं है। स्टेप 6 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो भी नहीं है। स्टेप 7 गुडविल, वो भी नहीं है। स्टेप 8 रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो है। रियलाइजेशन एक्सपेंस हमको दिया है 20,000 रुपया, कौन पे कर, अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंस का मैं 4 केस लिखाया था, यहाँ केस 1 आएगा, क्योंकि ये खर्चा कौन बियर करेगा, कौन पे करेगा, कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या मानते हैं कि फर्म पे करेगा और फर्म बियर करेगा। तो एंट्री होता है रिलेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। ये आएगा 20,000 रुपया। ठीक है, ये कौन सा गया, स्टेप नंबर 8 गया। अब स्टेप 9, हाँ स्टेप 9। स्टेप 9 में हम क्या करते हैं, रिलेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। यहाँ कौन सा साइड हैवी दिख रहा है, देख लो एक बार बच्चे लोगों। यहाँ पर हैवी शायद है क्रेडिट साइड, यहाँ पर हैवी है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड को पहले ऐड करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़कर। तो ये देखो, तो टोटल 15,20,000 आ रहा है बुक के हिसाब से। एक बार चेक कर लो तुम कि 15,20,000 आ रहा है क्या। मैं भी चेक कर लेता हूँ, बुक से मैच करा लेता हूँ। एक 2 लाख है, यस। एक 11,30,000 है, 1,90,000 है, ठीक है। 15,20,000 आएगा। फिर सेम अमाउंट यहाँ डेबिट साइड में लिखोगे, सेम अमाउंट यहाँ डेबिट साइड में लिखोगे 15,20,000। फिर यहाँ बैलेंस निकालोगे, तो बैलेंस देखो 60,000 आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 12.5 लाख, अच्छा अलग अलग लिखा है, 8 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1,90,000, 20, हाँ ओके, 60,000 रुपया आएगा। ये 60,000 क्या है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये 60,000 क्या है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और ये तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। ये 60,000 तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा। और रेशियो उनका इक्वल है, शायद रेशियो उनका इक्वल है, तो 20,000, 20,000, 20,000 आएगा। ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट इसका बन गया। समझ में आया बच्चे लोगों? एक्चुअली क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया था, रेशियो नहीं देने से इक्वल मानते हैं, आपको मालूम है। तो अब मैं जो नंबर आपको दूंगा उसका सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना के लाना है। ओके, ओनली रियलाइजेशन अकाउंट। जो नंबर मैंने भी क्लास में किया, 2 नंबर, तुम घर में भी कर सकते हो उसको और एक बार रिवाइज। ठीक है, मैं जो नंबर आपको होमवर्क दे रहा हूं वो उसका सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना के लाना। मैं स्कैनर से दे रहा हूं, पेज नंबर S.74, S.74, क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 4 नंबर दे रहा हूं कुल, 9, 10, 11, 12, 4 नंबर, इलस्ट्रेशन 2 करवाया, 6 नंबर। ये 6 नंबर अच्छे से कर लो, आपका रियलाइजेशन अकाउंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे लोगों, आज इतने ही पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।